जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस 2024 भर्ती में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आपको बताया कि भर्ती का जो आयु सीमा का मामला था, 3 साल के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और उन्हें छूट मिल गई। मगर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कोर्ट पहुँच गए और अब कोर्ट से उन्हें पूरी तरह से राहत मिल गई है। भर्ती 2018 में आई थी और अब 2024 में आने जा रही है, तो मतलब आई हुई है। 6 साल के गैप में 3 साल की आयु सीमा की छूट पूरी तरह से ये अभ्यर्थियों के जो है एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को 5 साल की आयु सीमा की छूट चाहिए थी, जिससे कि उन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता जो 2018 से इंतज़ार में थे। फिलहाल कोर्ट ने इस केस पर भर्ती बोर्ड से जवाब मांग लिया और अब उसके बाद इस पर निर्णय अंतिम रूप से होने वाला है और आज हो सकता है कि इस पर आपका निर्णय आ सकता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगर इस संबंध में कोई भी अपडेट निकल के आती है तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आज आपको पता है कि 16 जनवरी है और आज ही के दिन आपके फॉर्म की लास्ट डेट है और आपका फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट है। 17 से 18 तारीख तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई गड़बड़ी कर रखी है। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम डेट को जो अभी तक अनाउंस किया जा रहा था कि 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 18 फरवरी को आखिर क्यों ऐसा हो रहा था कि 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा? आरटी संदेश के माध्यम से हर ज़िले में भर्ती बोर्ड द्वारा इस इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश की गई कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए 18 तारीख को, क्या आपके ज़िले में कितनी कैपेसिटी के साथ एग्ज़ाम सेंटर्स खाली हैं या मतलब मुहैया हो सकते हैं। तो इस संबंध में आरटी संदेश के जरिए जो चीज़ें अभी भेजी गई थी उस पर अभी जवाब भी नहीं आया है। फिलहाल ये बात तो तय है कि अगर इसमें जो है आयु सीमा में 5 साल की अगर आज कोर्ट ने आदेश कर दिया तो ये बात जान लेना मेरे भाई कि एग्ज़ाम डेट पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल 29 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक आपके रेडियो संवर्ग वाली एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये है कि भर्ती बोर्ड के एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ये अभी होना पूरी तरह से जो है साफ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें अगर आयु सीमा में छूट दी गई तो फॉर्म संख्या में मतलब फॉर्म डेट में इनको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्म डेट एक्सटेंड होती है तो फिर चीज़ें वही सिरे से फिर से शुरू होंगी और उसके बाद इस एग्ज़ाम डेट को इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके पहले 11 फरवरी एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई थी, फिर अब 18 फरवरी हुआ, लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है मार्च में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना लग रही है। और जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो जहाँ से भी मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी तो वो सभी का मानना है कि एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में ही होगा, उससे पहले किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। और जो रेडियो संवर्ग के अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, इनका मार्च में जो है फिजिकल कराया जाएगा। मार्च में फिजिकल होना 100% तय है। तो जो भी कैंडिडेट रेडियो संवर्ग वाले हैं वो सभी अपने फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान दें और अपने एग्ज़ाम्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम लगभग से 15 दिन बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। और आज जो है दोस्तों, अगर आज ये ना हुआ ऐसा कि जैसे कोर्ट का मामला अगर आज क्लियर नहीं होता है तो इस संबंध में मैं आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आखिर इस संबंध में भर्ती बोर्ड क्या सोचता है। क्या भर्ती बोर्ड वाकई इसमें 5 साल की छूट के लिए हामी भर देगा या फिर वो क्या तर्क पेश करने वाला है। जबकि आपको पता ही है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही अपनी तरफ से जब उन तक बात पहुंची विधायकों से, सांसदों के जरिए और अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन से जब उन तक ये खबर पहुंची कि अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और उनको जो है 6 साल के बाद भर्ती देखने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें लगभग से लगभग कुछ आयु सीमा में छूट दी जाए। जबकि अभ्यर्थियों की मांग थी 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी मिल जाए, मगर आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 साल की आयु सीमा सभी वर्गों के लिए निर्धारित कर दी, मगर इसमें ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको 5 साल की छूट मिलती तब वो इस भर्ती में शामिल हो पाते। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने मिलकर हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी और अब उस पर कोर्ट ने अंतिम रूप से निर्णय लेने से पहले भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। अगर भर्ती बोर्ड इस पर कोई तर्क दे पाता है तो ठीक है, अन्यथा उस तर्क पर भी हाईकोर्ट जो है अंतिम रूप से निर्णय सुनाएगा। फिलहाल तो ये बात क्लियर होती नज़र आ रही है कि इस पर जो है आयु सीमा में छूट मिलना तय है, क्योंकि 2018 से जबकि बात कही गई थी कि हर साल भर्ती आएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। अन्य भर्तियों में आप देखें तो स्पोर्ट कोटा की भर्तियों में 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो जब आयु सीमा में छूट देना संभव है भर्ती बोर्ड को कि स्पोर्ट कोटा में चाहे एसआई की भर्ती देख लो, कांस्टेबल की भर्ती देख लो, उन सभी में 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई, तो यूपी कांस्टेबल में क्यों नहीं दी गई? अगर इस तर्क को अभ्यर्थियों ने कोर्ट में पेश किया है तो इस पर ज़रूर कोई उचित निर्णय देखने को मिल सकता है। और यूपी कांस्टेबल में मुझे उम्मीद लग रही है, पूरा 100% लग रहा है कि इसमें आयु सीमा में छूट मिलेगी। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आयु सीमा में छूट मिलने के बाद वो इन भर्तियों में आ सकते हैं, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही रेडी कर लें, क्योंकि बाद में उन्हें फिर किसी प्रकार का दिक्कत फेस करने को पड़ेगी तो उनको फिर किसी प्रकार से कोई रियायत या किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस संबंध में जो भी अपडेट्स निकल के आती रहेंगी वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहो मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।